एक बेटी का पिता होना जहां एक और समाज में गर्व करने वाली बात है, वहीं वर्तमान कुरीतियों के कारण अभिशाप भी होती जा रही है। बेटी के विवाह में भव्य आयोजन करने की आडंबर और एक दूसरे से अधिक दहेज देने की होड़ का अनुसरण करते करते मध्यम वर्गीय पिता अपनी बेटी की शादी तो धूमधाम से कर लेता है, उसके बाद वो पूरी जिंदगी मेहनत करके उस शादी का कर्ज चुकाते चुकाते बूढ़ा हो जाता है। यानी कि एक बेटी के पिता का फर्ज निभा पाना बहुत ही कष्टदायक है। सेवा पथ संस्था के मीडिया प्रभारी विक्की पंजवानी ने बताया कि इन्हीं ज्वलंत समस्याओं और कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था सेवा चौथी बार 19 नवंबर 2023 रविवार के शुभ मुहूर्त पर एक साथ एक ही मंच पर मां दुर्गा जी के 9 स्वरूपी 9 कन्यादान का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें सभी वर वधू का एक साथ मुकुट बंधन, बारात, लेडीज संगीत, माता स्वरूपी कन्याओं की आरती, फिर एक वेदी और विशाल मंच पर संगीतमय रिसेप्शन जैसे मांगलिक कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न कराए गए। संस्था के सदस्य पहलाज खेमानी और राजा बजाज ने बताया कि संस्था सेवा पथ विगत वर्षों में 3 बार कन्यादान का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। पुनः चौथी बार यह निःशुल्क कन्यादान संपन्न करा रही है। इससे समाज की दशा और दिशा बदलने में सहायक होगी। साथ ही साथ जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंतित है, उन्हें भी इन कुरीतियों से निजात मिलेगी। इस आयोजन में विवाह करने वाले वर वधुओं की इच्छा अनुसार दूल्हों के अलावा 9 कन्याओं की भी अनूठी बारात निकाली गई, जो कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है और इस माता स्वरूपी 9 कन्याओं की ऐतिहासिक बारात को देखकर सभी उत्साहित थे। यह लगातार 4 वर्षों से चौथा कार्यक्रम है हमारे सेवा पथ के द्वारा। निरंतर कहते ऊपर वाले भी चुन चुन के ही उनको सेवा का पथ का कार्य देता है, जिनमें वो योग्यता होती है और गॉड गिफ्ट है। तो इन्होंने एक अच्छा महान यज्ञ का कार्य करते आ रहे हैं और वह कार्य भी इनको ही मिला है सेवा पथ को। मैं पहलाज खेमानी और उनकी पूरी टीम को, महिला मंडल को, मातृ शक्ति को नमन करता हूं कि ऐसे मातृ शक्ति के रूप में और जो विधि विधान से ऐसे 9 कन्याओं का विवाह हो रहा है, और वो भी मैं बोला ना ऐसा चुन के ही इनको ऐसा मिला है यह कार्य। तो मैं ये प्रेरणादायक है पूरे हिंदुस्तान में सभी के लिए, सर्व समाज के लिए, कि कहीं ना कहीं अब ऐसे आडंबर से हमको बचना चाहिए और अच्छी मातृ शक्ति को नमन करते हुए उनके साथ आगे की हम व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। उनको मातृ का जब दर्जा देते हैं, उनके साथ अन्याय न हो, यह भी हमको सोचना है। जो बेटी हमारी है वो बहू भी हमारी बेटी बन जाए, ऐसा हम मिल के कार्य करें। इस सेवा पथ में जो आरती महाआरती होती है कन्याओं की, देखने योग्य है और इससे प्रेरणा लायक होना है। मैं वाकई में ये चौथे वर्ष को ऐसे कार्यों को मैं चाहूँगा पूरे छत्तीसगढ़ में भी, जहाँ जहाँ शहर में है, सर्व समाज मिल के ऐसे कार्यों में आगे आए। इनका उद्देश्य कामयाब तब होगा जब हर शहर में यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से होगा। भवन जैसे आप दूसरे समाज का रेंट पे लेते हो, अपने भवन के लिए क्या सोच रहे हो? बिल्कुल, ये एक हमारे लिए बहुत सोचनीय और चिंतनीय विषय कि इतने सालों से हमने भवन नहीं बना पाए हैं। ये अब हमारे लिए समाज के लिए चिंतन का विषय है, जो पहलाज भाई लगातार 4 वर्षों से दिखाते आ रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसा भवन नहीं है। तो हम समाज वालों को चिंता करना है और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि हम अब शीघ्र ही छत्तीसगढ़ सिंधी समाज की ओर से एक अच्छा भवन का प्लान करें, जिससे हमारे को ये सब खर्चे भी बचेंगे, जिससे इनको और आगे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मैं महेश अरोड़ा, अध्यक्ष सिंधी समाज दमतेर। दूसरी बात, हमारे इस बार विख्यात साईं सहरा वाले गुजरात से जो आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए प्रचारित करते आ रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि ऐसा भव्य कार्यक्रम आज हुआ है, वह भी एक संदेश जाएगा गुजरात में कि ऐसा कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28